Hey my lovely friend, welcome back to my channel. I hope guys सब लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो. आज मैं फिर से आप लोगों के साथ जो है रिमाइंड मी 1945 की नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ. तो अगर आपको मेरी ये वाला स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना. ओके. एंड मुझे ये भी पता है कि कल के पार्ट बहुत ज़्यादा ही पेनफुल था. आप में से बहुत लोगों को शायद पसंद भी नहीं आया होगा, बट चिल, अभी बहुत कुछ होना बाकी है. थोड़ा सा आप लोग शांत हो के स्टोरी को सुनो, ज़्यादा दिल पे मत लो. आई नो कि वांगशांग को अगर हर्ट दिखाई देते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, मुझे भी होती है, बट अब मैं क्या करूँ यार. मैंने स्टोरी लाइन थोड़ा सा ऐसे ही लिखा था, बट बहुत जल्दी ही बहुत कुछ चेंज होने वाला है. ओके. एंड दूसरी बात, मुझे आप लोगों की थोड़ा सा हेल्प चाहिए. एक्चुअली मैं दूसरा और एक स्टोरी लिख रही हूँ जो कि मुझे इसके बाद शेयर करना है. तो उसमें मुझे एक जानकारी चाहिए. उसमें यह है कि विंग जब दोबारा लौट के आया था अनटाइम में, तब विंग एंड वांगजी का प्रॉपर एज कितना था, मुझे वो थोड़ा सा जानना है. तो प्लीज़ आप में से किसी को अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा उन दोनों की प्रॉपर एग्जैक्ट जो एज था ना तब जब विंग लौट के आया था दोबारा, तो वो वाला एज थोड़ा मुझे जानना है. प्लीज़ मुझे बताना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा. ओके. तो चलो अब मैं ज़्यादा बात नहीं करती, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ. पिछले पार्ट में हमने देखा था बहुत ज़्यादा ही सैड. विंग की दिल टूट चुका था, विंग टूट चुका था. वो ना किसी को अपनी पेन के बारे में बता सकता था, ना वो ये बता सकता था कि उसके साथ क्या हुआ है. उसके साथ बहुत गलत हुआ है. हाँ, उसे मारा पीटा नहीं गया था, बट उसे अंदर से तोड़ दिया गया. इस तरीके से उसे तोड़ा गया है कि वो चाह के भी दोबारा पहले जैसा शायद नहीं बन पाएगा, कभी नहीं. वो ना दोबारा किसी को प्यार कर पाएगा, ना दोबारा किसी को बिलीव. उसने तो बिलीव किया था लान बांगजी को, बट लान बांगजी उसकी सारे विश्वास को तोड़ दिया. लोग बोलते हैं कि लोगों को अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, एंड विंग ने वही किया. एंड उसका सज़ा भी उसे मिला, बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा सज़ा मिला है उसे. क्या वो इस सज़ा का हकदार था? सच में वो था? तो फिर उसे क्यों ये मिला? अगर वो नहीं था तो क्यों उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों? बट इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था. वो किससे पूछे? किससे? किसी से नहीं पूछ सकता वो. ना लान बांगजी के पास जाके ये बोल सकता है कि तुम मेरे साथ ये क्यों किया है, क्योंकि इसका रीज़न भी इनको पता है. सियासत. जब बात सियासत की आ जाए ना, जब बात पावर की आती है, तब अच्छे अच्छे लोग अपनी रंग बदल लेते हैं. एंड विंग ने वही देखा. अच्छे लोगों की रंग बदलना. और नहीं तो नहीं, अच्छे लोग नहीं, शायद पहले से ही ऐसा था. वो तो ढोंग था उसके सामने अच्छाई बनने का, उसे सेव करने का. एंड विंग ने विश्वास कर लिया. इतना ज़्यादा बेवकूफ़ था विंग कि उसके आंखों के सामने सब कुछ होता रहा, बट वो कुछ समझ ही नहीं पाया. उसने सुना था हाथी के खाने की और दिखाने की दांत अलग अलग होता है, पर यहाँ तो इंसान ही ऐसा कर रहा है. इंसान अपनी रंग को इसी तरीके से बदल रहा है कि लोग पकड़ ही ना पाए. विंग नहीं पकड़ पाया, बिल्कुल भी नहीं. वो तो उस इंसान को अपनी दिल, अपनी बॉडी, अपनी सब कुछ दे दिया. बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ दुख. इतना दुख कि वो सहन नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं. वो टूट रहा है, अंदर से बिखर रहा है, पर किसे बोले? किसी को भी बोलने जैसा नहीं है. क्या ही बोले कि उसके साथ क्या क्या हुआ है. लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में? कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता. ऐसे ही जो है ना, 2 हफ्ता बीत गया था. हाँ, विंग को उसके घर पे आए हुए, या फिर उस जेल को, विंग अब इस घर को जेल ही बोलता है. लोगों के लिए जेल. पहले विंग के लिए भी ये जेल बहुत ज़्यादा ही बुरा था. उसे लगता था कि उसकी फ्रीडम को इस जेल ने पकड़ लिया है, वो बाहर की ज़िंदगी नहीं देख पाता. बट आज या फिर उस दिन से उसे रियलाइज़ हुआ ये जेल ही था, उसे प्रोटेक्ट कर रहा था. इस जेल के वजह से ही वो प्रोटेक्ट रह पा रहा था. ये जेल, हाँ ये जेल ही तो है. हाँ, जेल ही है ये. वही ऐसा सब कुछ सोच रहा था. तभी उसके रूम में उसके डैड है ना, वो आया. एंड विंग जो बेड पे लेटा हुआ था, एंड वो अपनी डैड को देखने बोला, डैड आप यहाँ पे? उसके डैड ने बोला मुझे तुमसे कुछ बात करना था. एंड विंग जुट के बैठ गया, बोला हाँ डैड, क्या बात करना है, बोलिए. उसके डैड ने बोला
तुम फ्री हो? एंड विंग ने बोला डैड मैं फ्री हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? उसके डैड ने बोला फिर भी। विंग ने बोला मैं फ्री हूँ, क्यों, क्या हुआ? उसके डैड ने बोला "अ, परसों तुम्हें मेरे साथ जाना होगा एक जगह पे। विंग ने बोला एक जगह, कहाँ पे? उसके डैड ने उसकी तरफ देखा और बोला एक मेल आया था मुझे एंड वहाँ पे बताया गया कि परसों जो है मुझे ऑफिशियली सबके सामने मेरी पद को छोड़ना होगा एंड वो पद लनवांग जी को देना है, तो उसी वजह से हमें वहाँ पे जाना है। एंड विंग के दिल में इतनी ज़ोर से पेन होने लगा ना, बता नहीं सकते कि उसे कितना बुरा लगा है। एंड वो अपनी फादर की तरफ देखने बोला ओह अच्छा। उसके डैड ने बोला हाँ, तो हमें वहीं पे ही जाना है एंड तुम्हें तो पता है ना, तब फैमिली मेम्बर्स रहना इम्पोर्टेंट होता है एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे एंड तुम्हें पता है तुम्हारी माँ एंड तुम्हारे बाकी भाई बहन तो यहाँ पे नहीं है, वो लोग लंदन में हैं, तो तुम जाओगे? एंड विंग उसके फादर की तरफ देखकर बोला हाँ डैड, मैं जाऊँगा, बिल्कुल आपके साथ जाऊँगा, मैं आपके साथ हूँ। एंड उसका डैड ने एक स्माइल किया एंड बोला एंड उसके बाद तो वो देखा एंड बोला ठीक है चलो फिर परसों हम निकल लेंगे। एंड विंग ने बोला ठीक है। एंड अब विंग को बहुत ज़्यादा ही लान वांगजी के ऊपर घिन आ रहा था, उसे नफरत हो रहा था लान वांगजी के नाम से। उसने उसका फादर का सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। एंड विंग उसी इंसान से प्यार कर बैठा है। विंग को पहले अपने आप से नफरत हो रहा था, उसके बाद लान वांगजी से। कैसे कैसे विंग उस इंसान से प्यार कर सकता है? कैसे कि वो उस इंसान को नफरत नहीं कर पा रहा है? इतनी कोशिश करने के बाद भी वो नफरत क्यों नहीं कर पा रहा है? विंग बस बोले जा रहा था कि वो उसे नफरत करता है, बट विंग का मन जानता है वो वांगजी को नफरत नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही और मतलब बीत गया था एंड आज था विंग को वहाँ पे जहाँ पे ये चीज़ होने वाला है ना, वहाँ पे जाने के लिए। एंड वहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे मीडिया भी होगा जहाँ पे बोला जाएगा कि जियांग फैमिया अपनी पद को छोड़ रहा है एंड वो अब आम इंसान बन रहा है। हाँ, अब जियांग फैमिया गवर्नमेंट की कोई भी जो मेंबर नहीं बन पाएगा क्योंकि वांगजी ने उन्हें हटा दिया है वहाँ से। ये वांगजी ने क्यों किया ये तो वांगजी को ही पता है। एंड फिर जब विंग एकदम तैयार हो गया था एंड उसके डैड भी एकदम तैयार हो गया एंड विंग उसके डैड को देख रहा था एंड उसका डैड ने विंग की तरफ देखा एंड विंग ने बोला डैड अब ठीक हो ना? उसका डैड ने बोला मैं ठीक हूँ। एंड विंग उसके डैड की आंखों में देख पा रहा था वो दर्द। विंग बहुत सालों से लगभग 15 सालों से उसका डैड वहाँ की गवर्नमेंट में मतलब पीएम था एंड आज उनका वो पद छीन लिया जा रहा था। विंग की डैड हमेशा बिजी रहता था, अपनी जनता के बारे में सोचता था, इस वजह से वो कभी अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाया एंड आज उनसे वो सारी चीज़ों को छीन लिया जा रहा है। एंड कौन छीन रहा है? उसका प्यार नहीं, उसका नफरत नहीं, वो भी नहीं। विंग क्या बोले लान वांगजी को? उसका प्यार, उसका नफरत, उनको खुद नहीं पता कि उसे क्या बोलना चाहिए लान वांगजी को। वो कोई भी नाम लान वांगजी को नहीं दे पा रहा था, कोई भी नाम। फिर उसका डैड ने विंग की तरफ देखा बोला चलो बेटा लेट हो रहा है। एंड विंग जो अपनी सर को हिला दिया था एंड उसके बाद विंग एंड उसका डैड जो कार में बैठा एंड फिर चला गया वहाँ के लिए। एंड उस जगह बहुत बड़ा ही होटल था। हाँ, वो तब का था जब 19s में जैसे होटल्स रहता था ना वैसे ही था, बट बहुत बड़ा था। एंड विंग के फादर जब वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे बहुत सारी मीडिया वगैरह भी था जो कि न्यूज़ को कवर करते हैं एंड बाहर की बहुत सारी मीडिया भी था। एंड विंग के डैड जब बाहर निकला एंड फिर विंग अपने डैड के हाथों को पकड़ लिया था एंड फिर वो दोनों सीढ़ियों से चल के जब ऊपर जा रहा था, लोग उनकी फ़ोटो खींच रहा था, बहुत लोग बातें कर रही थे। विंग ये सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था, बट वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, एकदम शांत था, एकदम शांत। एंड आज पहली बार था, हाँ पहली बार उसे याद है जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था एंड उसका फादर ऐसे ही जब उनको फर्स्ट टाइम पीएम बनाया गया था तब विंग मीडिया के सामने आया था। उसके बाद वो कभी मीडिया के सामने नहीं आया क्योंकि उसके फादर को लगता था कि वो उनकी फैमिली को जितना ज़्यादा हाइड रखेगा उतना ही सेफ रहेगा। बट आज विंग था सबके सामने एंड सब लोग विंग को देख रहे थे एंड सबको पता चल रहा था कि ये जो है जियांग फैमिया का छोटा बेटा है। एंड आसपास सब लोग विंग को देख रहा था क्योंकि कोई विंग को आज से पहले नहीं देखा था। ऐसे ही जब वहाँ पे एकदम अंदर पहुँच गए, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे एंड बहुत सारे लोग जो जियांग फैमिया के साथ आके बात कर रहा था एंड बोल भी रहा था कि आपने ऐसे छोड़ क्यों दिया, आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे रहना चाहिए था एंड आपने ऐसी सिचुएशन पे ये चीज़ छोड़ दिया, हमें बिलीव नहीं हो रहा है।
आप कैसे छोड़ सकते हो जब हमारी देश की हालत इतना ज़्यादा ख़राब है, लोग मारे जा रहा है, आपने क्यों छोड़ा? और जियांग फामिया के पास कोई भी आंसर नहीं था, वो क्या बताए किस लिए उसने छोड़ा, क्योंकि ये तो बता नहीं सकता ना, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही लान वांगजी ने मुझे बोला एंड मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने मान लिया। एंड सब लोग उसे देख रहे थे एंड विंग भी ये सब कुछ सुना, बट वो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद वो घड़ी आया जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे थे, सब लोग। एंड विंग की आंखों में था नफरत, गुस्सा, हाँ, क्योंकि वहाँ पे आया लान वांगजी, उसके जो भाई है एंड उसकी जितनी भी सारी जो आर्मी ऑफिसर था ना बड़े बड़े पद पे, वो लोग भी आ गए थे। एंड उसके बाद शुरू हुआ स्टेज पे जाना। एंड पहले लान वांगजी उस स्टेज पे पहुंचा एंड उसके बाद वहाँ पे लान वांगजी कुछ स्पीच दिया। जब लान वांगजी स्पीच दे रहा था, विंग लान वांगजी को देख रहा था, इस बार प्यार से नहीं, सिर्फ नफरत से, सिर्फ और सिर्फ नफरत। इस इंसान से विंग नफरत करेगा, आज से नफरत ही करेगा। एंड विंग के आंखों में ये नफरत कोई देख पाए या ना पाए, लान वांगजी देख चुका था, क्योंकि जब यहाँ पे अंदर आया था सबसे पहले ही लान वांगजी की नज़र गया था विंग के ऊपर। एंड अभी भी स्टेज पे लान वांगजी सिर्फ उस भीड़ के अंदर भी विंग को ही देख रहा था एंड विंग भी लान वांगजी को देख रहा था। बट आज विंग के आंखों में बहुत नफरत था, बहुत ज़्यादा। एंड उसके बाद जब विंग के फादर को वहाँ पे बुलाया गया एंड विंग के फादर जब स्टेज पे जा रहा था ना, तब विंग बस उसके फादर को देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसे याद है 15 साल पहले इसी तरीके से उसके फादर ऊपर गया था एंड उन्हें वो पद दिया गया था उनके हाथों में। एंड आज उसका फादर उस पद को किसी और को दे रहा है, अपने मन से नहीं, फोर्सफुली उससे ये चीज़ छीन लिया जा रहा है। एंड जब वहाँ पे जियांग फामिया पहुँचा एंड फिर उनके हाथों से लान वांगजी को पीएम बनाया जा रहा था ना, वांगजी की तरफ विंग ने देखा, वो अपनी मुट्ठी को एकदम कस लिया था, उसे घिन आ रहा था, बहुत ज़्यादा नफरत हो रहा था। एंड जब उसका फादर ने विंग मतलब लान वांगजी को सौंप दिया ना, विंग ने अपनी आंखों को एकदम बंद कर लिया एंड उसने जो कपड़ा पहना हुआ था ना, जो पैंट पहना हुआ था, उसकी एकदम कस के पकड़ लिया एंड विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा। एंड सब लोग तालियां बजा रहा था एंड विंग अपनी आंखों को खोला एंड उसके बाद देखा उसको फादर चल के नीचे आ रहा था एंड लान वांगजी उस स्टेज पे ही था, उस स्टेज पे। एंड विंग लान वांगजी को देखे जा रहा था एंड लान वांगजी वो भी विंग को देख रहा था, वो कभी कभी विंग को देख रहा था। एंड विंग जो किसके फादर की तरफ देखा, बोला, डैड अब हमें यहाँ पे रहने की क्या ज़रूरत है। उसके डैड ने बोला, विंग हम इस तरीके से नहीं जा सकते, अभी तो पार्टी होना बाकी है। विंग ने बोला, पार्टी? उसका डैड ने बोला, अभी एक और पार्टी होना बाकी है, तो तब तक हम यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे। विंग ने उसके डैड की तरफ देखा एंड उसके सर को हिला दिया। विंग यहाँ पे नहीं रहना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, उसे तो दम घुट रहा है यहाँ पे। वो जब से लान वांगजी को देखा है तब से उसे बेचैनी हो रहा है, उसे बहुत ज़्यादा ही नफरत हो रहा है अपने आप से, क्योंकि वो लान वांगजी को अभी भी पसंद करता है बहुत ज़्यादा। वो डिनाई कर रहा है कि वो लान वांगजी को नहीं करता, बट उसका मन नहीं मन रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही और कुछ टाइम चला, उसके बाद पार्टी स्टार्ट हो गया था एंड तब भी विंग के फादर के पास 2 इंसान आया। एक जो विंग के फादर की एज का ही एक आदमी था एंड दूसरा एक अल्फ़ा था, बट वो उतना ज़्यादा एज का नहीं था, शायद 30 ईयर्स की होगा। एंड वो 2 इंसान वहाँ पे आया एंड विंग के फादर उनको देख के मतलब थोड़ा स्माइल किया एंड उसको बोला, वैन रुहान तुम आ गए। एंड वैन रुहान ने बोला, मुझे तो आना ही था देखने के लिए कि ये लान वांगजी क्या क्या खेल खेला है। एंड जियांग फामिया ने बोला, अब हम क्या ही कर सकते हैं। एंड वैन रुहान ने बोला, बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, हम इस गलत को रोक सकते हैं। एंड जियांग फामिया ने बोला, वो बात की बात है। एंड तब भी जो वैन रुहान के साथ और एक इंसान आया था ना, वो था उनका बेटा वैन जूलियो। हाँ, वैन जूलियो था। एंड वैन जूलियो जो है वो काफ़ी टाइम से विंग को ही देखे जा रहा था, विंग तो एकदम शांत था एंड वैन जूलियो विंग को ही देखे जा रहा था। एंड वैन रुहान जब ये नोटिस किया ना, वो अपने बेटे की तरफ देखा, बोला, जियांग फामिया तुम अपने बेटे से हमें नहीं मिलाओगे। एंड जियांग फामिया जो बोला, ओह हाँ, ये मेरी बेटा वो मतलब जियांग वूशियान है। एंड हमारी विंग जो उनकी तरफ देखा एंड उनको बो किया। एंड फिर जो वैन रुहान था ना, वो भी बोला, एंड तुम तो मेरे बेटे को जानते ही हो, वैन जूलियो। एंड हमारी जियांग फामिया अपनी सर को हिला दिया था। एंड फिर जो वैन रुहान था ना, उसने बोला,
हम दो बुढ़े की तरफ ये दो रहे कि क्या ही करेगा, जाओ तुम दोनों दूर जाके बात करो, हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। तो विंग जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता वैन रूहान, मतलब वैन जूलियो के साथ। पर जब वैन रूहान ने ऐसे बोला एंड उसका फादर भी बोला हाँ विंग तुम जाओ, जा सकते हो, एंड विंग तब जो है ना वैन जूलियो के साथ एकदम साइड में चला गया था। एंड वैन जूलियो जूही की तरफ देखा एंड बोला नाइस टू मीट यू, एंड विंग ने भी बोला नाइस टू मीट यू टू। एंड वैन रूहान ने बोला मुझे पता था कि अंकल की 3 बच्चे हैं, बट मैंने आज से पहले नहीं देखा था एंड फर्स्ट टाइम मैं आपको देख रही हूँ। विंग जब अपनी सर को हिला दिया एंड फिर वैन रूहान ने बोला तो आप क्या कर रहे हैं, एंड विंग जो बोला मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर। एंड वैन रूहान ने बोला ओ अच्छा, मतलब वैन जूलियो ने बोला। ऐसे ही वो दोनों बात कर रहे थे एंड विंग भी उसके साथ मतलब कैजुअली जैसे बात करते हैं ना वैसे ही बात कर रहा था। एंड वैन जूलियो जो विंग के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा था एंड विंग को अच्छा लग रहा था कि चलो कोई तो मिला जिसके साथ विंग थोड़ा सा बात कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। तब भी हमारी वैन जूलियो था ना, उसने बोला ये पीएम हमारी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहा है। एंड विंग जब पीएम शब्द उसके कानों में गया ना, वो अपने फादर की तरफ देखा एंड बोला मेरी फादर तो यहाँ पे नहीं है। एंड वैन जो जूलियो जो था ना, उसने बोला मैं तुम्हारी फादर की बात नहीं कर रही हूँ, न्यू पीएम लान वांगजी की बात कर रही हूँ। एंड विंग जब ये सुना ना, वो भी वैन रूहान की तरफ देखा, मतलब वैन जूलियो जहाँ पे देख रहा है ना वहाँ पे ही देखा, तो सच में लान वांगजी उसे एंड वैन जूलियो को घूर घूर के देख रहा था। एंड विंग जब ये देखा ना, विंग अपने आंखों को मोड़ लिया एंड बोला छोड़िए, शायद उनको कुछ दिमाग में आ गया होगा या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, या फिर शायद वो हमें नहीं भी देख सकता है, हमारी गलत फहमी। एंड जो वैन जूलियो था ना, उसने बोला नहीं ये हमें ही देख रहा है, काफ़ी टाइम से, जब से हम यहाँ पे आए हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तब से ये हमें घूर के देख रहा है। एंड विंग जो सच में फिर से एक बार देखा, हाँ लान वांगजी से घूर के देख रहे हैं, बट क्यों, किस रीज़न की वजह से, अब लान वांगजी को उससे क्या चाहिए। बट विंग जो कि उस चीज़ को इग्नोर किया बोला हो सकता है उनको कोई काम होगा आपसे। एंड वैन ने बोला वैन जूलियो ने बोला कि मुझसे, विंग ने बोला हाँ आपसे ही हो सकता है। तो वैन जूलियो और कुछ नहीं बोला। उसके बाद विंग जो कि मतलब उसे थोड़ा वॉशरूम जाना था, तो वो वैन जूलियो की तरफ देखा एंड बोला एक्सक्यूज़ मी मुझे वॉशरूम जाना है। एंड वैन जूलियो बोला हाँ श्योर अब जाइए। एंड फिर विंग जो कि वहाँ से चल के जो है ना वो जा रहा था, एंड साइड में जो लोग वहाँ पे मतलब ड्रिंक वगैरह सर्व कर रहे थे ना, विंग उनसे पूछा कि वॉशरूम कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि 2nd फ्लोर में है। तो विंग जो मतलब 2nd फ्लोर में जा रहा था, एंड वहाँ जाने के बाद तो वो वॉशरूम में गया। एंड वॉशरूम जाने के बाद विंग जब वॉशरूम से बाहर आया ना, तब वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि वो किस रास्ते से आया है, क्योंकि सामने 2 रास्ता था एंड विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस साइड पे जाए। ऐसे ही उसे लगा कि उसे लेफ़्ट साइड से शायद वो आया होगा, इसलिए वो लेफ़्ट साइड में जा रहा था। एंड तब भी विंग को हाथों को एकदम खींच लिया एंड विंग को एक कमरे में लेके चला गया। एंड विंग मतलब वो कुछ सोचता कुछ करता, उससे पहले वो इस कमरे में था एंड उस कमरे की दरवाज़ा बंद हो गया था, एंड वो इंसान की जो बैग है ना वो दरवाजे के सामने था। एंड विंग ने बोला कौन हो तुम, हाँ, और मुझे इस रूम में ऐसे कैसे ले आ सकते हो, हाँ अभी क्या अभी दरवाज़ा खोलो। एंड तब भी वो इंसान जब मुड़ा ना विंग के सामने, एंड विंग एकदम शॉक्ड हो गया था। एंड विंग ने बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मुझे इस रूम में ला सकते हो, हाँ अब क्या चाहते हो मुझसे, क्यों मुझे इस रूम में लेके आए हो, हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। एंड वो इंसान जब बस विंग को घूरे जा रहा था, एंड विंग ने बोला क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मैंने बोला मुझे जाने दो यहाँ से। एंड वो इंसान ने बोला तुम वैन जूलियो के साथ क्या बात कर रहे थे। एंड विंग जो उस इंसान की तरफ देखा बोला नन ऑफ योर बिजनेस, मैं कुछ भी बात करूँ क्या करूँ इससे तुम्हें कोई भी फ़ायदा या फिर कुछ भी जानने का नहीं है, समझ में आ रहा है। ये बोल के विंग जाने ही वाला था, तभी वो इंसान ने इनके हाथों को पकड़ लिया, बोला मैंने पूछा तुम वैन जूलियो के साथ क्या बात कर रहे थे, हाँ तुम तो उससे बहुत हंस के बात कर रहे थे, एंड तुमने मुझे बोला था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। एंड विंग जो लान वांगजी की तरफ देखा, एंड लान वांगजी एकदम जोर से धक्का मारा, बोला तुमसे प्यार, तुम जैसी इंसान से प्यार, हाँ तुम जैसे इंसान नफ़रत के काबिल हो, बस और बस नफ़रत, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, और प्यार के बाद तो भूल ही जाओ। एंड वो इंसान हमारी लान वांगजी जो विंग की तरफ देखा बोला तुमने बोला था तुम मुझसे प्यार करते हो तुम। एंड विंग ने बोला शट अप, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और मैं किसी से भी बात करूँ उसमें तुम्हें क्या, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वो मिल चुका है ना तुम्हें सियासत, अब तुम्हें क्या है, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो। लान वांगजी मैं बोल रही हूँ मेरे आसपास भी तुम मत आना, मैं तुम्हें नफ़रत करती हूँ, बेइंतहा नफ़रत। एंड लान वांगजी बोला पर क्यों करते हो। विंग ने बोला क्यों करती हूँ, तुमने मेरी फादर की सब कुछ छीन लिया, तुमने मेरे साथ जो किया, मुझे यूज़ किया, मुझे दिन ब दिन तुमने मुझे झूठ बोला, एंड ये सब के बाद भी मैं तुमसे प्यार करूँ। तुम्हें लगता है लान वांगजी, हाँ मैं पागल हूँ,
एंड लान वांग जो विंग को देखा बोला विंग मेरी बातों को सुनो, एंड विंग ने उसे धक्का दिया एंड बोला शट अप, मुझे तुम्हारी और भी कोई फालतू बकवास नहीं सुनना है, मुझे जो जानना था मैं वो सब कुछ जान गई हूँ। तुमने किस तरीके से मेरी फादर को ब्लैकमेल किया है, उनसे किस तरीके से ये सब कुछ छीन लिया गया है, सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया और सब कुछ के बारे में मुझे पता है, तो आइंदा मेरे सामने मत आना। ये बोल के वो उस रूम के दरवाज़ा खोला एंड वो बाहर चला गया। आन बांग जी उसी रूम में था एंड दूसरी तरफ विंग जिसे बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वो अपने आप को इतनी मुश्किलों से संभाल रहा था, वो अपने आप को संभाल के यहाँ पे लाया था। फिर से वही इंसान उसके सामने आ गया। क्यों 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 वो क्या करे? वो फिर से वॉशरूम में चला गया एंड वो अपने आप को देख रहा था क्योंकि विंग के आंखें लगभग रेड हो चुका था, उसे बहुत रोना आ रहा था, वो रोना चाहता है बहुत ज़्यादा बट वो रो नहीं सकता, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो अपनी फेस पे जो है ना वो पानी दिया, बार बार पानी मार रहा था उसकी आंखों में, उसकी फेस में। एंड जब विंग को लगा कि वो अब ठीक है, वो आईने की तरफ देखा एंड फिर वो अपनी जो फेस है ना उसे पोछा एंड फिर वो बाहर चला गया एंड एकदम ही वो हॉल में चला गया जहाँ पे उसका डैड है। एंड वहाँ जाने के बाद विंग ने देखा कि उसका डैड जो है ना वो फिर से वैन रूहान एंड वैन जूलिया के साथ बात कर रहा था। एंड विंग ने उसके फादर की तरफ देखा बोला डैड कि यहाँ से चले। एंड उसका डैड ने बोला हाँ विंग बस। विंग ने बोला नहीं डैड, मुझे अभी यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे अभी यहाँ से जाना है, आप अगर रहना चाहते हो आप रह सकते हो, मैं ड्राइवर के साथ घर पे चला जाऊँगा। एंड विंग की डैड जब देखा ना कि विंग थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है तो उसे बोला नहीं तुम्हें अकेला नहीं जाने चाहिए, मैं आ रही हूँ। एंड विंग ने बोला हाँ डैड आ जाइए। एंड वैन जूलियो जो विंग को देखे जा रहा था, पता नहीं क्यों बट वो विंग को बहुत टाइम से देखे जा रहा था। एंड वैन जूलियो जो विंग की तरफ देखने बोला ओके बाय। एंड विंग जो वैन जूलियो की तरफ देखने बोला बाय। एंड उसके बाद विंग एंड उनके फादर वहाँ से चला गया था। एंड घर जाने के बाद विंग बहुत रोया था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी उसके किस तरीके से उसके सामने आया था, वांग जी की कितनी बड़ी हिम्मत हो गई कि वो विंग से सवाल जवाब कर सकता है, वो विंग को ये जता सकता है कि वो वैन जूलिया के साथ क्या कर रहा था, वो कुछ भी करे। वांग जी को क्या, वांग जी को तो विंग को यूज़ करना था, वो विंग को यूज़ कर लिया, अब उसे क्या चाहता है, वो क्यों विंग से ये सब सवाल जवाब कर रहा था। विंग को यही सब कुछ सोच के उसका और गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही और 2 दिन बीत गया था, हाँ 2 दिन बीत गया। एंड आज विंग को पता चला कि विंग की जो घर पे है ना कोई गेस्ट आने वाला है। एंड विंग के डैड ने बताया कि आज जो है वो वैन रूहान एंड वैन जूलियो आने वाले। तो विंग ने थोड़ा सा शॉक्ड हो गया क्योंकि उसके घर पे कोई गेस्ट कभी नहीं आता, कभी भी नहीं, एंड आज आने वाला है। तो विंग नॉर्मली था, ऐसे ही वो जब आए तो बहुत टाइम तक उन लोगों ने बातें किया एंड विंग भी वहाँ पे बैठा रहा। एंड वो जब जाने के वक्त आया ना तब वैन रूहान जो कि जियांग फामिया की तरफ देखने बोला फामिया तुम्हें पता है ना हम दोनों की दोस्ती कितना ज़्यादा गहरा है। एंड जियांग फामिया ने देखा बोला हाँ बट क्या हुआ। एंड जब वैन रूहान ने बोला तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे दोगे। एंड तब हमारी जो यंग फामिया था ना वो देखा एंड बोला क्या क्या मांगना चाहते हो तुम, अच्छी तरीके से बताओ। तब वैन रूहान ने बोला था मैं तुम्हारी ओमेगा बेटा जियांग वुशियांग के लिए मेरी बेटा वैन जूलियो की रिश्ता हाथ मांगना चाहता हूँ, मैं इन दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी बेटा बहुत अच्छा लगा है एंड मेरा बेटा भी तुम्हारी बेटे को पसंद करने लगा है, तो अगर तुम मेरी बेटे को तुम्हारी बेटे के साथ शादी करवाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हमारी ये इतनी सालों की फ्रेंडशिप और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। एंड जियांग फामिया जो विंग की तरफ देखा एंड विंग जो एकदम शांत था, ये सब सुनने के बाद तो वो और भी ज़्यादा फ्रीज़ हो गया था। शादी उसका अभी इस टाइम पे विंग कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। एंड जियांग फामिया जो कि वैन रूहान की तरफ देखा बोला मुझे थोड़ा सा सोचने की समझने की टाइम दो एंड मेरे बेटे का भी मैं पूछना चाहती हूँ, मैं उसके ऊपर कोई भी बर्डन डालना नहीं चाहती, कोई फोर्स नहीं करना चाहती, सब कुछ उसके हाथों में। एंड तब जियांग जो वैन रूहान था उसने बोला था तुम सोच लो, इससे हम दोनों की आगे बहुत ज़्यादा मदद होगा और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मदद करूँगा। ये सुनने के बाद तो विंग एकदम शांत था एंड जियांग फामिया जो उनके तरफ देखा है उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे। एंड विंग जो वहाँ पे बैठा हुआ था एंड तभी उसका फादर उसके तरफ देखा बोला विंग क्या सोचे, तुमने सुना ना वो लोगों ने क्या बोला। एंड विंग एकदम शांत था। उसका डैड ने बोला मैं उनको जानती हूँ, वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, तुम्हें फोर्स तो नहीं करूँगा बट मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा फैमिली भी है और तुम हैप्पी रहोगे एंड बाकी डिसीजन तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, इसमें कोई फोर्स नहीं है। एंड विंग जो एकदम शांत था वो अपनी डैड की तरफ देख रहा था। उसने बोला डैड क्या मैं शादी करूँगा तो वो आपको मतलब फिर से पीएम बनाने में हेल्प करेगा ना। एंड विंग के डैड उसकी तरफ देखा एंड बोला
विंग तुम ये सब बारे में मत सोचो। एंड विंग जो बोला डैड बताइए ना। एंड उसका डैड ने विंग की तरफ देखा एंड बोला हाँ वो लोग मुझे हेल्प करेंगे। जब ये विंग ने सुना ना वो एकदम शांत हो गया, एकदम शांत, वो गहरी सोच में चला गया।